होम्योपैथी की इस बड़ी दुनिया में कुछ रेमेडीज अपनी पावरफुल और डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी के कारण अलग ही नजर आती हैं। ट्यूबरक्युलिनम ऐसी ही एक रेमेडी है। ये एक खास तरह की ह्यूमन स्पिरिट से अपने गहरे कनेक्शन के लिए पहचानी जाती है। ये वो स्पिरिट है जो लगातार बदलाव और मूवमेंट चाहती है। यह नोसोड से बनी है, यानी इसे डिजीज्ड टिश्यू से तैयार किया जाता है। इस मामले में यह उन बैक्टीरिया से आती है जो ट्यूबरकुलोसिस का कारण बनते हैं। इसका ओरिजिन हमें इसके नेचर के बारे में एक संकेत देता है। यह रेमेडी गहरी डिसैटिस्फैक्शन और फन से होने की फीलिंग को एड्रेस करती है। यह अक्सर उन लोगों के लिए सोची जाती है जिन्हें अपनी करंट सर्कमस्टेंसेस से आजादी की तीव्र जरूरत महसूस होती है, जो हमेशा हॉराइजन पर कुछ नया तलाशते रहते हैं। ट्यूबरक्युलिनम का कोर थीम रेस्टलेसनेस है। यह केवल फिजिकल फिजिटिंग नहीं है, यह सोल की बेचैनी है। जिन लोगों को इस रेमेडी से लाभ हो सकता है, उन्हें अक्सर लगता है कि लाइफ बहुत स्लो या अत्यधिक प्रिडिक्टेबल है। उन्हें लगातार कहीं और जाने, कुछ नया करने की अर्ज होती है। यह इंटरनल ड्राइव उनके लिए एक जगह पर टिकना या लाइफ में एक ही रास्ते पर चलना मुश्किल बना देती है। वे एक्सप्लोरर्स, एडवेंचरर्स और ड्रीमर्स हैं, जो हमेशा अपनी अगली एस्केप की प्लानिंग में लगे रहते हैं। मोशन की यह गहरी जरूरत कई रूपों में दिख सकती है, ट्रैवल के शौक से लेकर जॉब्स या रिलेशनशिप्स को बार बार बदलने तक। नए एक्सपीरियंसेस की यह चाह एक डिफाइनिंग फीचर है। ट्यूबरक्युलिनम वाला व्यक्ति उन फेमिलियर कंफर्ट्स में संतुष्ट नहीं होता जो दूसरों को भा सकते हैं। इसके बजाय वे एक्साइटमेंट, स्टिमुलेशन और अननोन में थ्राइव करते हैं। एक शांत, स्थिर लाइफ उन्हें एक केज जैसी लग सकती है। वे अक्सर थ्रिल देने वाली एक्टिविटीज की ओर आकर्षित होते हैं, चाहे वह नया शहर एक्सप्लोर करना हो, नया बिजनेस वेंचर शुरू करना हो या कोई नई स्किल सीखना हो। उनके लिए दुनिया पॉसिबिलिटीज का प्लेग्राउंड है और वे हर चीज ट्राई करना चाहते हैं। नॉवेल्टी की यह भूख ही उनकी जर्नी को फ्यूल करती है, उन्हें हमेशा अगली एडवेंचर, अगली पीक की ओर ले जाती है। हालांकि यह यात्रा हमेशा सुखद नहीं होती। जबकि नएपन की तलाश टेम्पोररी सेटिस्फैक्शन देती है, बोर्डम की फीलिंग नॉवेल्टी के खत्म होते ही जल्दी लौट सकती है। इससे एक्साइटमेंट और डिसकंटेंटमेंट का एक साइकिल बन जाता है। ट्यूबरक्युलिनम वाले व्यक्ति को अपना लेटेस्ट गोल हासिल करने के बाद भी अधूरापन महसूस हो सकता है। स्टिमुलेशन की यह लगातार तलाश थका देने वाली हो सकती है, उनके लिए भी और उनके करीबियों के लिए भी। उन्हें लास्टिंग कनेक्शंस बनाने या सच्ची कंटेंटमेंट पाने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि जैसे ही चीजें स्थिर होती हैं, उनकी इनर वॉइस फुसफुसाती है। अब क्या, यह एक पैराडॉक्स है जहां वे फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन अपनी एंडलेस सर्चिंग से खुद को फंसा हुआ भी महसूस कर सकते हैं। रूटीन से नफरत ट्यूबरकुलिनम कॉन्स्टिट्यूशन का एक मूल पहलू है। बहुत से लोगों के लिए एक तयशुदा शेड्यूल सुरक्षा और शांति देता है, लेकिन ट्यूबरकुलिनम व्यक्ति के लिए यह ठहराव और बंधन का प्रतीक है। हर रोज एक ही समय पर उठना, एक ही जॉब पर जाना और एक जैसी शाम बिताने का विचार दम घोंटने जैसा लगता है। वे अपने जीवन में कठोर अनुशासन या सख्त ढांचे के किसी भी प्रयास का विरोध करते हैं। यह उनके करियर विकल्पों में दिखता है, जहां वे पारंपरिक 9 से 5 जॉब्स की बजाय फ्रीलांसिंग, प्रोजेक्ट बेस्ड रोल या यात्रा और बदलाव से भरे करियर चुन सकते हैं। रूटीन से यह अरुचि उनके निजी जीवन में भी झलकती है। वे अक्सर घर बदलते रहते हैं, हमेशा एक बेहतर पड़ोस या और रोमांचक शहर की तलाश में रहते हैं। उनकी हॉबीज भी लगातार बदलती रहती है, एक महीने में कुछ और, अगले में कुछ और। कभी वे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने में डूबे होते हैं, तो कभी अचानक रॉक क्लाइंबिंग या पॉटरी की ओर मुड़ जाते हैं। यह अनुशासन की लेसी नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक ताजगी की गहरी चाहत का परिणाम है। परिचित चीजें जल्दी उबाऊ हो जाती हैं और ट्यूबरकुलिनम स्वभाव को नए माहौल की जरूरत होती है, जिसमें वह बढ़ सके और अपनी संभावनाओं को तलाश सके। उदाहरण के लिए, एक ऐसा व्यक्ति जो हर 2 साल में नौकरी बदलता है। बाहर से देखने पर यह अस्थिरता या लेसिटमेंट की लेसी लग सकती है, लेकिन ट्यूबरकुलिनम टाइप के लिए यह उनकी जीवन यात्रा का अहम हिस्सा है। हर नई नौकरी में नए चैलेंज, नए लोग और अलग स्किल्स सीखने का मौका मिलता है। जैसे ही उन्हें लगता है कि उन्होंने किसी रोल में सब कुछ सीख लिया है, बेचैनी शुरू हो जाती है।
रोजमर्रा के काम नीरस लगने लगते हैं और नए माहौल की चाहत बढ़ जाती है। वे जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहे, बल्कि विकास और नए अनुभवों की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे वे असली जीवन मानते हैं। यह पैटर्न कई बार बड़ी चुनौतियां भी ला सकता है। बदलाव की आजादी का आनंद लेते हुए भी ट्यूबरकुलिनम व्यक्ति को अस्थिरता के परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। उनके लिए लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा बनाना या एक ही कंपनी में सालों तक टिके रहना मुश्किल हो सकता है। रिश्तों में भी तनाव आ सकता है, क्योंकि पार्टनर अक्सर अधिक स्थिरता और पूर्वानुमेयता चाहते हैं। लगातार नए की तलाश उन्हें कभी-कभी अलग-थलग और असंतुष्ट महसूस करा सकती है, जैसे वे हमेशा उस संतुष्टि के पीछे भाग रहे हों जो बस पहुंच से बाहर है, अगली पहाड़ी के पार। होम्योपैथी में ट्यूबरकुलिनम जैसे नोसॉड्स के उपयोग के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। एक पारंपरिक तरीका यह रहा है कि इसे मरीज की पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर प्रिस्क्राइब किया जाए। यदि किसी व्यक्ति के करीबी रिश्तेदारों को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, तो कुछ प्रैक्टिशनर्स ट्यूबरकुलिनम को प्रिवेंटिव या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के रूप में देने पर विचार करते हैं। यह माना जाता था कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली अंडरलाइंग वीकनेस या मियाज्म को एड्रेस करता है। यह तरीका खास तरह की बीमारियों के लिए इनहेरिटेड प्रीडिस्पोजिशन पर केंद्रित रहता है। इस दृष्टिकोण में रेमेडी को इनहेरिटेड एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट को क्लियर करने का एक तरीका माना जाता है, जिससे भविष्य की स्वास्थ्य समस्याओं को रोका जा सके और मौजूदा परेशानियों में सुधार हो। हालांकि कई प्रभावशाली होम्योपैथ, जिनमें प्रसिद्ध डॉ. जेम्स टायलर केंट भी शामिल हैं, ने इस सीमित दृष्टिकोण के खिलाफ चेतावनी दी है। केंट ने जोर देकर कहा कि किसी रेमेडी को केवल पारिवारिक इतिहास के आधार पर नहीं देना चाहिए। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि रेमेडी का चयन मरीज के लक्षणों की संपूर्णता से होना चाहिए, उनकी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्थिति के आधार पर। उनके अनुसार केवल इसलिए ट्यूबरकुलिनम देना कि किसी पूर्वज को ट्यूबरकुलोसिस था सही नहीं है, जब तक कि मरीज की अपनी पर्सनैलिटी और लक्षण स्पष्ट रूप से इसकी ओर इशारा न करें। रेमेडी का मिलान आपके सामने मौजूद व्यक्ति से होना चाहिए, न कि केवल उनके वंश वृक्ष में किसी नाम से। यह अंतर प्रभावी होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए बेहद जरूरी है। पूरे व्यक्ति के आधार पर प्रिस्क्राइब करना यह सुनिश्चित करता है कि रेमेडी की एनर्जी मरीज की वाइटल फोर्स के साथ सही तालमेल बिठाए। ट्यूबरकुलिनम पर्सनैलिटी अपनी विशिष्ट बेचैनी, यात्रा की इच्छा और रूटीन से बचने की प्रवृत्ति के साथ एक बहुत ही खास तस्वीर पेश करती है। यदि मरीज में ये विशेषताएं नहीं दिखती, तो रेमेडी से लाभ की संभावना कम हो जाती है, चाहे उनकी पारिवारिक मेडिकल हिस्ट्री कुछ भी हो। इससे उनके सिस्टम में असंतुलन भी आ सकता है। होम्योपैथी की असली कला सिमिलिमम ढूंढने में है, वह रेमेडी जो मरीज की पूरी और अनूठी तस्वीर से सबसे अधिक मेल खाती है। इसलिए आधुनिक और सबसे स्वीकृत दृष्टिकोण यह है कि ट्यूबरकुलिनम को एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के रूप में देखा जाए, जिसे व्यक्ति के लिए चुना जाता है, न कि उनके पूर्वजों के लिए। पारिवारिक इतिहास एक छोटा सा संकेत हो सकता है, पजल का एक हिस्सा, लेकिन यह कभी भी प्रिस्क्रिप्शन का एलिसात्र कारण नहीं होना चाहिए। एक होम्योपैथ को मरीज के उत्साह, आसानी से बोर हो जाने की प्रवृत्ति और बदलाव की गहरी आवश्यकता को देखना चाहिए। जब यह जीवंत, बेचैन तस्वीर सामने आती है, तो ट्यूबरकुलिनम एक ट्रांसफॉर्मेशनल रेमेडी बन सकती है, जो व्यक्ति को अपनी साहसी प्रवृत्ति को खोए बिना आंतरिक शांति पाने में मदद करती है। यह उन्हें अपनी ऊर्जा को और रचनात्मक रूप से दिशा देने में मदद करता है। ट्यूबरकुलिनम पर्सनैलिटी को पूरी तरह समझने के लिए होम्योपैथी के अन्य प्रमुख कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप्स से इसकी तुलना करना उपयोगी है। उदाहरण के लिए सल्फर टाइप्स भी दिमागी तौर पर जिज्ञासु होते हैं और उनके कई प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन वे अक्सर ज्यादा थियोरेटिकल होते हैं और उन्हें फिजिकल ट्रेवल या बदलाव की उतनी जरूरत नहीं होती। सल्फर की अनटाइडीनेस उनके विचारों में खोए रहने से होती है, जबकि ट्यूबरकुलिनम की अव्यवस्था अगली चीज पर जल्दी बढ़ने की वजह से होती है। लाइकोपोडियम को भी मानसिक चुनौतियों की चाहत होती है, लेकिन वे अक्सर आत्मविश्वास की लेसी और पावर की इच्छा से प्रेरित होते हैं, जो ट्यूबरकुलिनम की नई चीजें अनुभव करने की स्वाभाविक चाह से अलग है। एक और महत्वपूर्ण तुलना नेट्रम म्यूरिएटिकम से है।
नेट्रम टाइप्स अक्सर शांत होते हैं और फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनकी समस्याएं गहरे इमोशनल दुख या निराशा से जुड़ी होती हैं। वे अपनी सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर दीवारें बना लेते हैं। इसके विपरीत ट्यूबरकुलिनम का बंद होना दुख से नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की ऊर्जा से आता है, जो उन्हें गहरी जड़ें जमाने से रोकता है। वे दीवारें नहीं बनाते, बल्कि वे पहले से ही आधे दरवाजे से बाहर होते हैं। इसी तरह स्टैफिसेग्रिया दबे हुए गुस्से और अन्याय की भावनाओं से जूझता है, जो ट्यूबरकुलिनम की असंतुष्टि और बोरियत से बिल्कुल अलग है। ट्यूबरकुलिनम की खासियत है कि इसमें फिजिकल और मेंटल रेस्टलेसनेस के साथ एक रोमांटिक, लगभग पोएटिक इच्छा होती है कि उनकी जिंदगी साधारण न हो। वे केवल किसी चीज से भाग नहीं रहे, वे सक्रिय रूप से कुछ ज्यादा जीवंत और दिलचस्प ढूंढ रहे हैं। इसी वजह से वे अक्सर वर्ल्ड ट्रेवलर, ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो कई बिजनेस शुरू करते हैं, या ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो लगातार अपना स्टाइल बदलते रहते हैं। उन्हें आम जिंदगी में फंसे होने का गहरा डर रहता है। यह उन्हें उन दूसरी बेचैन करने वाली रेमेडीज से अलग करता है जो एंजाइटी, एम्बिशन या इमोशनल दर्द से प्रेरित हो सकती हैं। ट्यूबरकुलिनम की बेचैनी अपने सभी रूपों में जीवन की खोज है। अंत में ट्यूबरकुलिनम को एक रेमेडी के तौर पर चुनने के लिए व्यक्ति की गहरी समझ जरूरी है। केवल यह जानना काफी नहीं कि उन्हें अपनी जॉब पसंद नहीं है या उनके किसी रिश्तेदार को फेफड़ों की बीमारी थी। एक होम्योपैथ को पूरा पैटर्न देखना चाहिए, नई मंजिलों की लगातार चाह, स्थिरता से जल्दी बोरियत, और यह अंदरूनी एहसास कि सच्ची खुशी हमेशा अगले मोड़ पर है। जब यह पूरी तस्वीर सामने आती है तो ट्यूबरकुलिनम बहुत अच्छा इलाज दे सकता है। यह बेचैन आत्मा को उसकी यात्रा में मकसद खोजने में मदद कर सकता है, जिससे वह निराशाजनक असंतुष्टि के बजाय खुशी के साथ दुनिया को एक्सप्लोर कर सके।